घर में गरीबी आने के 12 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, घर में लगे घड़ी। आपको बता दें कि हर घर में लगी घड़ी का वस्तु से बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप तकिए के नीचे लेकर सोते हैं तो घड़ी लेकर नहीं सोना चाहिए। और घर में दीवार में टंगा हुआ घड़ी है और वह चलते चलते बंद हो जाए तो उसको बंद नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास से कभी भी लक्ष्मी नहीं हटती है। नंबर 2, घर में लगे हुए तुलसी पौधा नहीं मारना चाहिए। घर के बीच आंगन में लगे तुलसी पौधा शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। नंबर 3, घर में लगा पौधा। आपके घर में हरा भरा लगा हुआ पेड़ आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगें तो उसे तुरंत कटवा लें। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ पौधों की पत्तियां सूखी भी नहीं चाहिए, वरना बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज पड़ता है। पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। नंबर 4, घर का झाड़ू। घर का झाड़ू। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वह दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत आती है। झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी का निराधार होता है। घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान का आने का संकेत समझना चाहिए। घर में झाड़ू लगाना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू लगाना है, उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, इससे दरिद्रता का और गरीबी का वास होता है। अंधेरा होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कुछ देर के बाद लगाएं। वह भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद झाड़ू पोंछा करके रखना चाहिए। किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू को छुपा के रखा जाता है उसी प्रकार झाड़ू को भी घर में आने वालों कोई आदमी की नज़रों से दूर रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र विज्ञान के अनुसार जो लोग एक स्थान बनाने के बजाय कहीं पर भी झाड़ू ऐसे ही रख देते हैं उनके घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या अन्य किसी भी जानवरों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। माँ लक्ष्मी आपके घर से दूर होकर चली जाती हैं, नाराज होकर चली जाती हैं, वहाँ पर जाते हैं और घरेलू जीवन में आने की संभावना पड़ती है। नंबर 5, सुबह सूरज निकलते तक सोते रहना। हर व्यक्ति को रात में सबसे पहले खाना खाकर जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह में सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए और सूरज सुबह उठने के बाद सूरज को प्रणाम करना चाहिए। नंबर 6, आँख। इसी तरह से आँख का फड़फड़ाना आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है। महिलाओं की बाईं आँख फड़फड़ाने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, यह शुभ संकेत करता है। अगर बाईं आँख के लैपटॉप चारों दिशाओं में भरती हैं तो इसका मतलब है कि पुरुषों की बाईं आँख यानी लेफ्ट आँख फड़फड़ाने का मतलब होता है कि आपके जीवन में अब मेहनत और कष्ट दाई समय आने वाला है। वहीं पुरुषों की दाईं आंख राइट आंख फड़फड़ाने का मतलब है कि आपके जीवन में कोई शुभ समाचार आने वाला है। इसी तरह से भी आपको आने वाले समय के संकेत मिल सकते हैं। नंबर 7, कौवा। अगर किसी स्त्री के सर पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर किसी व्यक्ति के घर पर या उसके छत पर बहुत सारे आकर शोर मचाने लगें तो यह उस घर के मालिक पर आने वाली किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है। नंबर 8, पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे में पेशाब नहीं करना चाहिए। पीपल के पेड़ में बहुत सारा देवता वास करता है। नंबर 9, रात में मांगने वाले को कुछ ना दें। रात के समय में सूरज डूबने के बाद कोई भी आदमी आपका घर का कोई भी सामान अगर मांगने आए तो रात के समय में नहीं देना चाहिए, उससे घर का लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। नंबर 10, घर में कूड़ा कचरा रखना। घर में सुबह उठकर घर को पूरा साफ सफाई करना चाहिए और कचरा जो है प्रतिदिन बाहर में फेंक देना चाहिए।
घर में नहीं रखना चाहिए, साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी वास होता है। नंबर 11, दरवाजे के सामने पैर करके ना सोएं। आप अगर अपने रूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती हैं और जो आती हैं वह दरवाजे से ही लौट जाती हैं। नंबर 12, छिपकली। बहुत से लोगों का कहना है कि घर में छिपकली देखना शुभ होता है। अगर आप घर में नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किसी काम से बाहर जाएं और वापस आते ही आपके घर में छिपकली के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। आपको पहले ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता है। पूरा वक्त भी निकल जाएगा, जरूरत है सिर्फ हिम्मत से काम लेने की। दोस्तों, घर में छिपकली दिखे तो शुभ होता है, लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदि करवा देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय पर हमेशा उस व्यक्ति पर अभी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो यह भी आने वाले समय का सूचक है। जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला होता है। लेकिन वही अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यु नजदीक है। ये थे घर में गरीबी आने के मुख्य कारण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।